श्री कुंभन दास जी अष्टछाप के महान भक्त कवियों में उनका स्मरण किया जाता। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य श्री कुंभन दास जी महाराज श्रीनाथ जी के यहाँ कीर्तन करते थे। वो बड़े सुंदर सुंदर पद हैं कुंभन दास जी के। गा रहे थे श्रीनाथ जी के यहाँ। और उसी समय उनके कीर्तन सेवा के पश्चात किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके हाथ से तान पूरा छूट गया और थोड़ी देर के लिए वे बेहोश हो गए। बड़ी विलक्षण घटना है। क्या गा रहे थे? देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार नयन भरी, देखो नंद कुमार नयन भरी, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार नयन भरी, देखो नंद कुमार। तादीन ते सब भूली गयो, तादीन ते सब भूली गयो, बिसर्यो पन परिवार, बिसर्यो पन परिवार नयन भरी, देखो नंद कुमार नयन भरी, देखो नंद कुमार। बिन देखे हो विकल भयो, बिन देखे विकल भयो, अंग अंग सब हारे, अंग अंग सब ताते सुधी है सा
पैमित नहीं मानो, कैसे मिले कन्हाई, कैसे मिले लोकनाई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मिलिए बहुरी री माई, मिलिए बहुरी री माई। नैन भरी देखो नंद कुमार, नैन भरे देखो नंद कुमार, नैन भरी देखो नंद कुमार। देखो नंद कुमार। इस पद की जैसी पूर्ति हुई कि किसी ने आकर कहा, कुमंदास जी। हाँ भैया बोलो। बोले तुम्हारे पुत्र को शेर खा गया। उनका एक पुत्र था, कृष्णदास नाम था उसका, उसको शेर खा गया। ठाकुर जी की गैया चराता था श्रीनाथ जी की, शेर ने आक्रमण किया तो गायों को बचाने की लाठी लेकर शेर से लोहा लिया। गाय तो बच गई लेकिन शेर ने उसको समाप्त कर दिया। इतना सुनते उनके हाथ से तान पूरा गिर गया, उनको बेहोशी आ गई। लोग कहने लगे, अरे राम राम, बताओ श्रीनाथ जी जिनके साथ खेलते हैं, इतने उच्च कोटि के भगवत भक्त कुंभनदास जी, बताओ पुत्र मोह कैसा होता है। पुत्र मरने की खबर सुनकर बेहोश हो गए। गोसाई विठलनाथ जी विराजित। नहीं नहीं नहीं, कुंभनदास जी के बारे में ऐसा मत कहो। इनका जिसका संपूर्ण प्रेम भगवान में होता है उसको शोक मोह छू नहीं सकता। ये परम ज्ञानी, परम वैराग्यवान, परम भगवत भक्त हैं। इनके संबंध में ऐसा सोचना अपराध है। इनकी मूर्छा का कारण क्या है मैं जानता हूं। क्या है इनकी मूर्छा का कारण? बोले इनकी मूर्छा का कारण ये है कि अब लोग कहेंगे लड़का मर गया, अब जब तक सूतक खत्म न हो तब तक मंदिर में नहीं आना। अब ये बिना श्रीनाथ जी के दर्शन के और बिना कीर्तन के सत्संग के ये जी नहीं सकते। तो इन्होंने तो निश्चय कर लिया कि यहीं मर जाएं सो ही अच्छा, बिना सत्संग के जीना अच्छा नहीं है। यह है इनकी मूर्छा का कारण। और देखो अभी चमत्कार दिखाऊं। सो विठलनाथ जी उनके निकट गए, प्रेम से सिर पे हाथ पथराया और धीरे से कान में कहा, कुंभनदास जी आप नित्य दर्शन कियो करो, आप नित्य कीर्तन कियो करो, आप जैसे प्रेमी भक्तों को कोई सूतक नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, कोई शास्त्र विधि मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसी ऐसी अवस्था किसी की है तो क्या यह कहा जाएगा कि कीर्तन कथा छोड़ दो और मर जाओ? अरे भाई कीर्तन कथा ही तो जीवन है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सूतक के पीछे मर जाओ, कथा मत सुनो, कीर्तन मत सुनो। फिर से आप गाने लगे, तानपुर उठाए फिर से गाने लगे। आप नित्य आ सकते हैं कीर्तन में। ऐसी प्रीति जिसको उसका बंधन समाप्त है। हम सब लोग जिनको शरीर संसार का होश हवास है, हम सबको वैदिक विधि निषेधों का समादर करना चाहिए। लेकिन ये विशेष बात होगी, एक सामान्य विधि, एक विशेष विधि।
तो ये कथा हम इसलिए सुनाए कि भगवान के प्रेमियों को सत्संग का विरह होता है, स्त्री पुत्र का विरह नहीं होता उनको।